बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। में 15 जून 2025 इतवार का दिन शाम होते ही एक जानिब तो ईरान ने इसराइल पर दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और जो हाइब्रिड ड्रोन्स हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर दागे जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने अब ईरान के अंदर अपनी कार्रवाइयों का तरीक़ाकार बदल दिया है। एक तरफ तो इसराइल के हमले लगातार नाकाम हो रहे हैं क्योंकि ईरान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया हुआ है। तो अब इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद एक मरतबा फिर ईरान में एक्टिव हुई है और ईरान में एक बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई है और इस तबाही के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। मुसाद के कुछ एजेंट्स भी ईरान ने पकड़ने का दावा किया है। इस वाले से ऑन ग्राउंड सूरत हाल जो है, ईरान क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है और जो हालिया तबाही है दोनों साइड्स पर, उसे हम एनालाइज कर लेते हैं। वहीं दूसरी जानिब चीनी कार्गो जहाज ईरान पहुंचने की इत्तलात है और कार्गो जहाज एक क्राइसिस के वक्त पे जब ईरान की एयर स्पेस बंद है, चीन का एक तैयारा सिर्फ ईरान की एयर स्पेस के ऊपर प्रवास करता अगर दिखाई दे रहा है तो वेस्ट को ये हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और ये बात पूरी दुनिया देख चुकी है कि चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। इसका मजहर पाक भारत हालिया टाकरा भी है और चीन ने अपनी सुपीरियरिटी साबित की है। तो वेस्ट के लिए ये अलार्मिंग तो है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम नेटो ममालिक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब इसराइल की मदद के लिए मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान इसराइल जंग में अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका शामिल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलार्मिंग है। और अगर किसी को अभी तक ये लग रहा है कि ये जंग, ये तनाजा दो मुल्कों के दरमियान है, ये आलमी जंग नहीं है, तो ये आपकी खाम ख्याली है। दिस इज नाउ अ ग्लोबल वॉर। इस जंग के अंदर ममालिक जो है वो अपनी पोजीशन ले चुके हैं, ब्लॉक्स जो है वो बन चुके हैं। कुछ ममालिक वेस्टर्न जो है वो अलग ऐलान इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस खित्ते के अंदर ईरान की मदद करने वाले कुछ ममालिक जो है वो अंडर द टेबल ईरान को बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल एनालिस्ट जो है उनका मानना है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूं ताकि आपके सामने मंजरनामा वाज़ेह हो जाए। बाय द वे, इस वक्त जो इसराइल की कैबिनेट है उसने जो नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नाफिज की गई थी, और ये इमरजेंसी जो है ये जुमे को नाफिज की गई थी। ठीक है जी, अब 2 दिन हुए इस इमरजेंसी को नाफिज हुए, लेकिन अब इस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक, यानी 2 मजीद हफ्ते। और इसमें यह चीज याद रखिएगा कि इसराइल को यह बात समझ लग चुकी है कि इसराइल के बहुत से अंदाजे गलत थे। वो किस तरह? इसराइल को लगा कि जी हमने पहली रात ऑपरेशन राइजिंग माइन लॉन्च किया, ईरान के अंदर तबाही मचाई, अपने अहदाफ हासिल किए। उसके बाद अल्लाह पूरा दिन ईरान की मुख्तलिफ साइट्स, लॉन्च पैड्स और अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर जो ड्रोन्स है, उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज पर हमले किए ताकि ईरान जवाबी वार न कर सके। लेकिन ईरान ने अब ये बात वाज़ेह की है कि वी आर रेडी फॉर अ प्रोलॉन्ग वॉर। ईरान ने कुछ सरप्राइजेस भी दिए। आप देखें कि आयरन डोम और थार्ड सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे 100% एक्यूरेसी दिखाने में तो नाकाम रहा है। जाकर लगे हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, जहां तक कि इसराइल के GHQ तक पे लग गए। और नेतन्याहू जो है वो अब साइट्स के विजिट कर रहा है जहां पर तबाही ही तबाही है और इमारतें बड़ी बड़ी मुनहदम हो चुकी हुई है। ये ईरान को कर चुका है। अब इस सब में ये चीज समझिए कि ईरान कह चुका है कि हम 6 महीने तक ये जंग फुल फ्लैट, जैसे रोजाना की बुनियाद पे हमले कर रहे हैं, हमारे पास इतना हथियार, इतना साजो सामान अभी भी है इसराइल की तबाहियों के बावजूद, स्टोरेज फैसिलिटीज उड़ाने के बावजूद कि 6 महीने की जंग तो हम लड़ लेंगे और साथ साथ हम तैयारी करेंगे, अदना हथियार भी तैयार कर लेंगे। अब इसीलिए इसराइल जो है उसमें अपनी जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है वो भी नाफिज कर दी है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है और ईरान के स्टेट मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंसमेंट कर दी है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं टुवर्ड्स इजराइल। और मैं आपको ये बताऊं कि ये 2-3 मिनट के फासले पे इसराइल और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई। अल जजीरा भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। तकरीबन आप कहें कि 2 मिनट का फर्क था। इसराइल ने सबसे पहले ये स्टेटमेंट जारी की और इसराइल की आर्मी ने कहा कि जी ईरान से कुछ देर पहले ही जी मजीद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो चुके हैं और सिटीजन्स को कहा गया कि फौरी तौर पर प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर चले जाएं, बंकर्स में चले जाएं, अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं और अंटिल फर्दर नोटिस आप वहां पर मौजूद रहे। ईरान जो है उसने इसके 1-1.5 मिनट बाद ये ऐलान कर दिया कि भाई हमने यहां से बैलिस्टिक मिसाइल चला दी है और वो इसराइल की तरफ इस वक्त रमा दवा है। अब एक तरफ आप ये देखें कि टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है कि जी नॉर्दर्न इसराइल जो है वहां पर साइरेंस बजना
जाना शुरू हो चुके हैं। सेंट्रल इजराइल और जेरूसलम जो है वहां पर भी सायरन्स बजना शुरू हो चुके हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आ रहे हैं और ईरान तबाही मचा रहा है। और ईरान में इसके साथ ही साथ इसराइल को यह कह दिया है कि स्वेयर रिटेलिएशन जो है वो ईरान की तरफ से की जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो होम फ्रंट कमांड है इसराइल की, उसने कहा है कि ईरानियंस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो आप सब लोग शेल्टर्स के पास ही रहे। जब हमला हो रहा है या नहीं हो रहा, जब हमला हुआ हम सायरन बजाएंगे, शेल्टर में घुस जाना, वरना शेल्टर के पास रहो, 24 घंटे अलर्ट रहो, किसी भी लम्हे हमें सायरन बजाना पड़ सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो क्योंकि ईरान जो है वो बड़े हमले कर रहा है। अब नाज़रीन किराम यहां पर दो तीन चीजें आप समझे। एक तरफ तो हम ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी, और नेवल डिस्ट्रॉयर जो है वो भी ईरान की तरफ से जो मिसाइल दाहे गए हैं टुवर्ड्स इजराइल वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। अमेरिका खुलकर इस वक्त, अमेरिका का थर्ड सिस्टम है, आयरन डोम उस तरह से कामयाबियां नहीं हासिल कर पाया तो थर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, तो अब वो खुलकर इस वक्त इसराइल के ऊपर होने वाले हमलों को नाकाम बना रहा है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि अनप्रेसिडेंटेड डैमेज हो रहा है। अल जजीरा ने जो एनालिसिस किया है इस जंग का, उसकी हेडलाइन क्या है? वो है कि इसराइल फेसेस अनप्रेसिडेंटेड डैमेज अमिड ईरान्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स। ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन में स्ट्राइक्स की गई है उसमें इसराइल को अनप्रेसिडेंटेड डैमेज जो है वो देखना पड़ा है। और इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1973 के बाद से अब तक इतना बड़ा नुकसान जो है वो इसराइल ने अभी तक नहीं देखा। और इसमें अब जो चीजें हैं, बाय द वे ईरान जो है उसके ऊपर इसराइल के हमले भी जा रही हैं। ऑल्दो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, इसराइल उस तरह से अहदाफ को निशाना नहीं बना पा रहा जिस तरह से पहली रात इसने निशाना बनाया था अहदाफ को। यहां पर एक और चीज ये हुई है नाज़रीन कि हम सबसे पहले तो ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के इंटेलिजेंस यूनिट में इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के मजीद 2 एजेंट्स जो है वो गिरफ्तार किए हैं और अलबर्ज सूबा है ईरान का, वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों जासूस जो है ये घर में छुपे हुए थे जहां वो बम, धमाका खेज मवाद, बॉबी ट्रैप्स और दीगर खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने में मसरूफ थे, यानी ईरान पर ईरान के अंदर से हमले हो रहे थे। अच्छा, जैसे ही ये खबर आई है इसके साथ ही तेहरान के अंदर, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 5 गाड़ियों के अंदर बम फट गए। ईरान की स्टेट मीडिया न्यूज एजेंसी जो है इरना, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी, उसने कहा कि जी 5 गाड़ियों के अंदर धमाके हुए हैं और ईरान में कहा है कि इसराइल इसमें मुलव्विस है, यानी इसराइल अब ऊपर से तो हमले उस तरीके से नहीं कर पा रहा, तो वो मुसाद का जो नेटवर्क है ईरान के अंदर उसे एक्टिवेट कर रहा है और 5 मुख्तलिफ जगहों पर व्हीकल बॉम्ब, IED इसे कहती है ना, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर BLA के दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं IEDs किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल के अंदर लगा दी, उसी तरीके से गाड़ियों के अंदर। और ये जो जासूस पकड़े गए हैं ये घर के अंदर क्या कर रहे थे? बम, धमाका खेज मवाद, ट्रैप्स और खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहे थे। ये बड़े हाईली ट्रेंड 2 जासूस जो है मुसाद के, ईरान का ये क्लेम है कि हमने गिरफ्तार किए हैं, हमने ये धर लिए हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब जरा इंटरनेशनल लेवल पर आ जाए। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इसराइल के लिए भी एक खतरा है और बका का मसला है और रीजन के लिए भी। और इसमें फ्रांस जो है उसने ये बात कर दी है कि जी ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद है जो फ्रांस की सरजमीन को भी निशाना बना सकते हैं। ये किस तरफ को बात जा रही है? बरतानिया खुलकर अपने फाइटर जेट्स किसके लिए भेज रहा है? इसराइल की मदद के लिए। फ्रांस जो है वो भी आ गया, अमेरिका जो है वो भी मैदान के अंदर है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है और उसने कहा कि इट्स पॉसिबल वी कुड गेट इन्वॉल्व्ड, यानी अमेरिका अभी तक तो इन्वॉल्व नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट में, बट डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉसिबिलिटी, देखिए इससे पहले सुर्ख बत्ती जलाई हुई थी अमेरिका ने कि इस तनाजे में हम नहीं जाएंगे, ग्रीन बत्ती नहीं चली अभी, लेकिन वो सुर्ख बत्ती जो है वो पीली हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हेडलाइन अल जजीरा की कि ट्रंप सेज पॉसिबल दैट यूएस कुड गेट इन्वॉल्व्ड इन ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्टली आए। वहीं दूसरी जानब अब ये भी बताया जा रहा है कि इटली का फौजी कार्गो तैयारा जो है वो इराक से रवाना हुआ है। अब ये नेटो के तमाम तर ममालिक जो है वो खुलकर इस वक्त मदद कर रहे हैं इसराइल की। तो अब ये चीज हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रशिया और चाइना जो है वो ईरान के पीछे खड़े हैं और खित्ते के अंदर भी ममालिक जो है, दीगर ममालिक, वो भी ईरान के पीछे खड़े हैं। तो आप नाज़रीन किराम, जैक्सन हिंकल है, तज्जियाकार है अमरीकी, इन्होंने एक फ्लाइट का पाथ जो है वो शेयर किया है और ये कहते हैं कि एक एयरबस A330-243F कार्गो एयरक्राफ्ट जो है ये येनजोन बियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाई किया है और ईरान की एयर स्पेस, जिसमें एक तैयारा भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये एयर स्पेस बंद है, ये बेसिकली ट्रैक किया गया है इस तैयारे को। इसका कोई कॉल साइन भी नहीं था, यानी ये प्लान नहीं था, स्केड्यूल नहीं था और इसने कहां पर जाना है ये भी अनाउंस इंटरनेशनली जो किया जाता है वो नहीं है। और इट हैज
has been tracked flying southwest over eastern तुर्कमेनिस्तान, यानी ये कह रहे हैं कि ये ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान जो है वहां पर फ्लाई कर रहा है, यानी ईरान के करीब है ये। और तुर्कमेनिस्तान जो है याद रखिएगा बिल्कुल उसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। अच्छा, फिर अब ये बताया जा रहा है कि ईरानियन एयर स्पेस जो है, इसके अलावा स्प्रिंटर ऑब्जर्वर, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स है, वो कह रहे हैं कि चाइना से फ्लाई करने वाला जो कार्गो तैयारा है वो तेहरान की फजाओं के अंदर भी देखा गया है, और तेहरान की फजाई जो कि बंद है उन फजाओं के अंदर इसका देखे जाना भी बहुत ज्यादा मायने रखता है एज पर इनिशियल रिपोर्ट्स। तो ये चीज जो है इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक आम तरीन डेवलपमेंट है। तो इससे आपके सामने जो क्लैरिटी है वो आ जाएगी कि इस वक्त दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। और चीन की अगर मदद ईरान को आती है, जस्ट इन केस एक पॉसिबिलिटी है, तो गेम चेंज है, पूरा मंजरनामा तब्दील हो जाता है। मार्क माई वर्ड्स, गेम फिर बहुत आगे निकल जाएगी और खेल ही तब्दील हो जाएगा। पाक भारत टाकरे ने नहीं हुआ तो अब भी हो जाएगा। ये चाइना इतनी सकत और इतनी ताकत रखता है, ये चीज आप अपने जहन में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। लर्निंग वन पाकिस्तान जिंदाबाद।